ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिस्कस किया था, राइट? राउल्ट्स लॉ पढ़ा था फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। हमने देखा था ए और बी मिक्स करोगे आप, राइट? तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, राइट? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? P of A, partial vapor pressure of component A is directly proportional to XA, and we found PA is equal to XA into PA naught. Similarly, PB was XB into PB naught. A here stands for solvent, B is for solute. इतना पढ़ने के बाद टोटल प्रेशर हमने लिखा XA PA naught, XB PB naught, राइट? ये था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउल्ट्स लॉ। ओके, फिर इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए ना। इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सी यहाँ पे वेपर्स फॉर्म हो गए, राइट? यहाँ पे वेपर फॉर्म हुआ। नाउ वेपर विल कंटेन solute particles also और solvent particles also in gaseous phase, नहीं? जो A और B है, दोनों क्या है? दोनों वोलेटाइल्स है, वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। फिर दोनों लिक्विड है ना, दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है, दोनों का वेपर प्रेशर था PA नॉट PB नॉट। सो जो वेपर्स फॉर्म होंगे इनमें A के पार्टिकल्स भी होंगे, B के पार्टिकल्स भी होंगे, नहीं होंगे? होंगे सर। A के पार्टिकल्स भी होंगे, B के पार्टिकल्स भी होंगे, राइट? यानी इससे कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? सर वो तो मोल्स पे डिपेंड करेगा ना। मोल्स पे डिपेंड करेगा। इन केस मान लो दोनों के इक्वल मोल्स होते तब किस पे डिपेंड करेगा? इन केस इफ द टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल quantity, not mass, not quantity, moles are equal, suppose mole fraction of both of them is half and half, then which will contain this will contain, vapor phase will contain more particles of which component? The one which is more volatile, nahi? Yes sir. A and B are not equally volatile. A and B are, मतलब किस कोई उसमें ज्यादा वोलेटाइल होगा, कोई कम वोलेटाइल होगा, ठीक? Yes. तो जो अगर क्वांटिटी दोनों की इक्वल है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है, तो जो ज्यादा वोलेटाइल है उसके ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे आपको वेपर फेज में, ठीक है? ये हो गया। बट वैसे भी कुछ कह नहीं सकते ना, मोल फ्रैक्शन पता है तो कुछ मालूम नहीं। वही हमको समझना है कि क्या चल रहा है वेपर फेज में। ठीक, यहाँ पे हमने जो पढ़ा XA XB क्या है? XA XB क्या है? composition in solution, that is liquid phase। अब हमको पढ़ना है composition of vapor phase। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे composition है XA XB, उसके हिसाब से PA PB आ गया, टोटल प्रेशर आया। अब इसका composition पढ़ते हैं, तो composition of vapor phase, composition of vapor phase, vapor phase will contain both the components, vapor phase will also contain both the components, nahi? A and B, in gaseous phase, right? As both are volatile, दोनों ही volatile हैं, right? Yes sir. Vapor phase will contain both the components A and B in gaseous phase, as both are volatile. Let us assume YA and YB be mole fraction of A and B in vapor phase.
ठीक है। सो अब तक के कैलकुलेशन से आपको क्या क्या पता है? पी ए नॉट पता है, पीबी नॉट पता है? नहीं, हाँ वो तो सर। कांस्टेंट है, वो तो वैल्यू बदलती नहीं है, किसी के टेम्परेचर पे फिक्स है। ठीक है, फिर आपको एक्स से एक्स भी पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इन solution, that is liquid phase. Then next क्या पता है? PA PV पता है, partial vapor pressure of A and B, right? हाँ। अब निकालना क्या है? YA YB, that is mole fraction of A and B in vapor phase. ठीक है, so let's write few equations. जैसे what will be YA plus YB? ये क्या होगा? YA plus YB कितना होगा? 1 आएगा। मोल फ्रैक्शंस का टोटल हमेशा 1 ही होता है भाई। जो ही तो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, तो कुछ इसका कंपोनेंट हो, कुछ इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, उसका जो मोल फ्रैक्शन, दोनों का टोटल 1 होगा ना। अगर लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो करो आप, तो पी ए बाई पी बी क्या होना चाहिए भाई? ए और बी दोनों प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। पी ए इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड पी बी इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये जो रेशियो है पी ए बाई पी बी, वो किस पे डिपेंड करेगा? नहीं नहीं समझा समझा क्वेश्चन? सर। अरे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ। अगर तो सब अपना प्रेशर बिल्ड करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। भाई जिसके जितने मोल्स, वो उसका ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। नहीं पढ़ाई है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स डाल्टन्स ऑफ लॉ है ना ऑक्सीजन। सर? हाँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो पी ए बाई पी बी कितना होगा? इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? सर मोल्स ऑफ दोनों के मोल्स सर। दोनों मोल्स का रेशियो। NA/NB। हाँ, और उसे टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो क्या कहलाएगा? X मोल mole फ्रैक्शन बन fraction। जाएगा। तो बेसिकली पी ए बाई पी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इक्वल टू वाई ए बाई वाई बी। समझा? हाँ सर। ओके, तो इस हिसाब से वाई ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, तो वाई ए की जगह पी ए बाई पी बी वाई बी डाल दो, तो कितना हो गया? पी ए बाई पी बी इंटू वाई बी प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। वाई बी लिया कॉमन, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी क्या हो गया? सर पी ए टोटल प्लस प्रेशर। कितना हो गया? टोटल प्रेशर। तो वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन टोटल प्रेशर, और पी बी कैन बी रिटन एज एक्स upon बी total pressure। इंटू पी बी नॉट। ये फॉर्मूला बन गया आपका वाई बी का। एंड वाई ए एक्स ए बाई पी ए नॉट अपॉन। ठीक है, समझा? हाँ। हाँ सर। तो ये है कॉम्पोजिशन किसका? वेपर्स का। वेपर फेस में ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है, दैट इज गिवन बाय वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन पी, वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट अपॉन पी। क्लियर? यस सर। ना, अगर मैं आपको एक चीज प्रूफ करने बोलूं, वाई ए बाई पी ए प्लस वाई बी बाई पी बी इज इक्वल टू 1 बाई पी, प्रूफ करो तो।
so that ya plus ya by pa, no sorry, pa naught, क्या लिख दिया, ya by pa naught plus yb upon pv naught is equal to 1 upon p. प्रूफ करके दिखाता हूँ, बड़ा आसान है, 2 लाइन का ही है। LHS से शुरू करो, वाई वाई भी सब्स्टिट्यूट कर तो आ जाएगा, इनका यहाँ से ऐड करने बोला। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स पढ़ेंगे इसके बाद। ये क्या है? ये तो नया सुनने में आया मार्केट में। अरे कोलाइड्स है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या नाम से है चैप्टर, बेंजीआईटी में क्या नाम से मालूम है? एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स एक चैप्टर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, ये तो इसी पार्ट का हिस्सा है। ये में सरफेस केमिस्ट्री, क्या बोल रहे हैं? सरफेस सरफेस केमिस्ट्री नाम से, हाँ सरफेस केमिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे सर? हाँ हाँ, एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री गलत नाम है, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स होना चाहिए। एक पार्ट उसका सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है चलो जो भी मानना है। कई बुक्स में मतलब हमने जब पढ़ा था हमारे जमाने में एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स नाम से पढ़ा था, you can call it surface chemistry. हो गया? अरे 2 लाइन का है, पता नहीं कहाँ से हाँ टाइम सर। लगा। हाँ तो कैसे आया? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ya by pa naught is what xa by p, xa by p plus yb upon pb naught is xb by p। ये कितना हो गया? xa plus xb upon p, xa plus xb हो गया 1 by p, that's your RHS। चलो ये कहानी खत्म। ना see, अगर मैं एक सॉल्यूशन लेता हूँ यहाँ पे ए एंड बी का, ठीक है, इसमें ए भी है बी भी है। अब इसके वेपर्स जो आएंगे उन वेपर्स को कलेक्ट करके लेके जाता हूँ, कंडेंस करता हूँ, कंडेंस कर वेपर प्रेशर में कंपोजिशन निकालना है क्या? वो तो निकल गया। अब इसको कंडेंस करूंगा, यहाँ कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको यहाँ कलेक्ट कर रहा हूँ, इसको फिर से इसके वेपर्स को कलेक्ट करूंगा यहाँ पे एंड फिर से इसको कंडेंस करूंगा। आपके पास तो बहुत पैसा है सर। बहुत से फिर इसको ऐसे करते जाओगे तो जो यहाँ कलेक्ट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट, और यहाँ पे जो है दैट इज सेकंड कंडेंसेट। नहीं, ये सब कर क्यों रहे हैं हम लोग? सी, अगर 2 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन है ए एंड बी का, 1 सेकेंड ना, ये यूज कर लो, ब्लैक ही पेन चाहिए ना। हाँ, अगर आप इसको बोलते फर्स्ट कंडेंसेट, सेकंड कंडेंसेट, थर्ड कंडेंसेट, अगर आप कॉम्पोजिशन इनका देखते जाओगे ना तो धीरे धीरे जो वोलाटाइल सब्सटेंस है, द वन विच इज मोर वोलाटाइल, उसका प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा। किसमें? सक्सेसिव कंडेंसेट्स में। तो जो पहले में जो फ्रैक्शन होगा वो कुछ और होगा, फिर दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे में। यहाँ पे XA है और XB है मोल फ्रैक्शन, तो वेपर फेज में Ya और Yb मिला, राइट? इस लिक्विड में प्रोपोर्शन मोल फ्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे जो आपने कंडेंसेट लिया, इसको सॉल्यूशन जो वेपर फेज था उसको कंडेंस किया, तो यहाँ पे जो नया सॉल्यूशन बना है इसमें A और B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो वो भी अलग होगा सर पूरा? वो अलग नहीं होगा। अरे इन्हीं को तो कंडेंस कर रहे हो आप, तो इसमें Ya और Yb रहेगा। देखो ना, इधर X से XB था, वेपर फेस में Ya Yb हो गया, उन्हीं वेपर्स को ही तो कंडेंस कर रहे हो ना आप। तो X से X भी आना चाहिए ना? कैसे?
ये कैसे आएगा? तो यहाँ पे दोनों, तो कैसी बात करें, वाई ए वाई बी सेम एस एक्स एक्स बी, वाई ए वाई बी Yes. सेम एस एक्स एक्स बी अलग है? अलग है ना? अलग है सर। फिर तो ये वाई ए वाई बी वाला जो मिक्सचर है उसको आपने कंडेंस किया है ना, एक्स से एक्स बी को थोड़ी ट्रांसफर किया आपने। समझा सर। अरे जो समझो वेपर फेस में 2:3 का रेशियो है, लेट अस अज्यूम, कितना का रेशियो? 2:3। तो जब मैं उसको कंडेंस करूंगा तो भी तो 2:3 का ही रेशियो रहेगा, थोड़ी ना बदल जाएगा। समझा सर। हाँ, अब जो आगे अब जो यहाँ पे वेपर्स आएंगे इसमें क्या रहेगा? विल इट बी सेम और इट विल बी डिफरेंट? डिफरेंट। अलग रहेगा। क्या आप निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। वाई ए डैश एंड वाई बी डैश आएगा, ठीक है, अलग रहेगा। नेक्स्ट, पहले स्टेप में ये एक्स एक्स बी, नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, तो ट्रीट दिस एज एक्स ए एक्स बी एंड इन दैट केस दिस विल बी वाई ए वाई बी। फिर जो वेपर आप कलेक्ट करोगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग तो समझेगा आपको। फिर जो कलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई ए नॉट और वाई बी नॉट रहेगा, यहाँ पे वाई ए डबल डैश वाई बी डबल डैश। तो वेपर फेस ऑफ सेकंड कंडेंसेट विल बी वाई ए डबल डैश वाई बी डबल डैश। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे ये निकला, इससे ये निकलेगा, इससे ये, ठीक है, हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। सर चलो। आप जब रिकॉर्ड करते हो ना, हाँ, वीडियो को ये नहीं कर सकते क्या? पेन नहीं कर सकते? देख मैं यहाँ से पिन कर दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो ऑटोमेटिकली इधर का उधर हो ही जाएगा, अच्छा। अपने आप से हो जाता है। तो तुम लोगों को भी अपनी आवाज सुन के इरिटेशन होता है क्या? वो नहीं टेक्स्ट आ सर, जाता ना वो इसीलिए। नाम आ जाता है ना बीच में। हाँ वो तो है थोड़ा सा, तो उसका तरीका है ठीक करने का, बट बहुत टाइम लेता, बहुत टाइम लेता है वो। चलो देखते हैं, खत्म हो जाने दो, फिर फ्रेश वीडियो बना के शॉर्ट में भेजूंगा, वन स्ट्रेच। ओके, तो दो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग वेपर फेस के ऊपर। सर ये क्या क्वेश्चन थे? अब मोल फ्रैक्शन निकालने ए और बी Number of moles of A and B in the solution is 2 and 3. Given PA naught and PB naught are 200 and 300 mm of mercury level. Calculate mole fraction of A and B in vapor phase. बस यही तो बोला है, कितना का लोड ले रहा है, समझा ना? हाँ सर। इसी को ऐड कर लो। सर मैंने सॉल्यूशंस के इतने प्यारे नोट्स बनाए ना, फिर देखिएगा ना प्यार हो जाएगा। भेज दियो। मतलब तूने कंप्लीट भी कर लिया चैप्टर, वेरी गुड। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बनाते रहे। वाई एंड वाई बी आर 4/13 एंड 9/13। बाकी लोगों को भी थोड़ा ट्राई कर लें दो, फिर करते अपन बोर्ड पे।
अच्छा इंटरिप नहीं आया सर। अंतरिप एक्सेप्ट किया था मैंने उसको। चला आ गया होगा। निकले कौस्तुभ, अभिमन्यु, बेटा कोई आंसर तो बता दो कुछ। अभिमन्यु, कोई नहीं सर, बेचारा सर्वे में ऐसा ग्रीन फिंगर वाले बहुत लोड देते हैं। एक्स है कितना है? एक्स है 2/5, वाई भी एक्स भी इज 3/5। वाई है क्या होगा? एक्स है इंटू ये नॉट अपॉन टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर निकाल लो पहले अलग से। टोटल प्रेशर कितना है? 260। 1300। एक्स है इंटू पी ए नॉट मैंने प्लस एक्स पी इंटू पी बी नॉट 2/5 इंटू 260 200 प्लस। हाँ हाँ सुन लिया बेटा, बाकी लोगों को देख लेंगे ना। 1300 upon 5, that is 216. So YA is PA, so XA is 2/5 to PA not upon 260. कितना हो गया ये? 40 10/13। 4/13, 4/13. So B कितना हो गया? 9/13. ये हो रहा। ठीक है। The mole fraction of A and B in vapor phase are 4/13 and 9/13. यस सर। यही मोल फ्रैक्शन होगा ए और बी का फर्स्ट कंडेंसेट में। ठीक है। अब सेकंड कंडेंसेट में निकालो।